हेलो बच्चों, मैं जनार्दन यादव भूगोल विभाग से। बच्चों, आज हम लोग जैव विविधता एवं उसका संरक्षण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम जैव विविधता पर ही चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम लोग जैव विविधता के संरक्षण की बात करेंगे। तो जैव विविधता टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैव विविधता दो शब्दों जैव और विविधता से मिलकर के बना हुआ है। जैव का अर्थ होता है जंतु और विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। तो जंतुओं या जीवों में जो विविधता पाई जाती है या जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अर्थात भूतल पर जो विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, भिन्न प्रकार के जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी अर्थात बायो मीन्स जीव, डाइवर्सिटी माने विविधता, अर्थात फिर वही जीवों की भिन्नता। तो बायोडाइवर्सिटी अंग्रेजी पर्याय है जिसका भी तात्पर्य होता है विविध प्रकार के जीव। तो इस धरातल पर या इस प्रकृति पर या इस पृथ्वी पर, भूतल पर जो विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग बच्चों 1980 में किया गया था और 1980 में किया गया था और ये प्रथम प्रयोग 1980 में नॉर्स महोदय द्वारा और मैस महोदय द्वारा, नॉर्स और मैस महोदय द्वारा किया गया था इस शब्द का प्रयोग। फिर 1986 में वाल्टर जी रॉस नामक विद्वान ने जैव विविधता को परिभाषित किया व्यवस्थित रूप में। उसके पहले तक ई नॉर्स और रॉस महोदय ने इसके बारे में केवल शाब्दिक अर्थ का प्रयोग किया था और जो परिभाषा या जो अर्थ बताया था वो बहुत व्यवस्थित नहीं था। फिर रॉस महोदय ने, वाल्टर जी रॉस ने इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा दी कि भूतल पर पाए जाने वाले वनस्पति जगत, प्राणी जगत, सूक्ष्म जीवों के समुदाय को, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीवों के समुदाय को जैव विविधता कहते हैं। फिर से एक बार जान लीजिएगा, वनस्पति जगत अर्थात पादप जगत, प्राणी जगत अर्थात जंतु जगत और सूक्ष्म जीवों का जो समुदाय इस भूतल पर पाया जाता है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में हम यही कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के जीव, जो भिन्न प्रकार के जीव हैं, वही जैव विविधता कहलाता है। क्योंकि प्रकृति ने इस पूरी पृथ्वी पर जो भी तत्व बनाए हैं, चाहे वो जीवधारी हों और चाहे वो निर्जीव तत्व हों, उन सभी तत्वों को कुछ न कुछ कारण से बनाया है। अर्थात मानव तथा अन्य जीवधारी जो यहाँ पर पाए जाते हैं, अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और ये जो निर्भरता है, ये निर्भरता हमारे आपसी संतुलन का कार्य करती है। यानी सभी जीव अन्योन्याश्रित हैं और इसी अन्योन्याश्रिता की सहायता से या इसी अन्योन्याश्रिता के कारण एक संतुलन बना हुआ है और ये अन्योन्याश्रिता निर्भर करती है जैव विविधता पर। अर्थात जितनी ही ज़्यादा विविधता होगी उतनी ही ज़्यादा निर्भरता होगी, उतना ही हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होने में आसानी होगी और संतुलन की दशा
ज़्यादा मजबूती से बनी रहेगी। और यही संतुलन जीवों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थात जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी, इस प्रकृति में संतुलन उतना ही अधिक बना रहेगा और मानव प्रजाति तथा अन्य प्रजातियां अपना विकास करते रहेंगे। अगर इस विविधता को हम समाप्त करने का प्रयास करें या जीवों की किसी एक प्रजाति को, वनस्पतियों की किसी एक प्रजाति को समाप्त कर दें, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर आएगा जो जातियां या जो प्रजातियां या जो जीव उसके ऊपर निर्भर करते हैं। फिर धीरे धीरे वो समाप्त होंगे, फिर उनके ऊपर वाले जीव समाप्त हो जाएंगे, फिर उनके ऊपर निर्भर रहने वाले जीव समाप्त हो जाएंगे। इस तरह अन्योन्याश्रितता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी चरणबद्ध तरीके से। तो अगर हमें लोगों को अर्थात मानव प्रजाति को, जीव प्रजाति को, पादप प्रजाति को बचा करके रखना है, तो हमें जैव विविधता को भी संरक्षित रखना होगा। प्रकृति में लगभग बच्चों 5.30 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 3 लाख से अधिक प्रजातियां वनस्पतियों की हैं। 3.6 लाख प्रजातियां कीटों की पाई जाती हैं। 12,000 प्रजातियों से अधिक पक्षी पाए जाते हैं। 23,000 से ज़्यादा प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। 80 लाख से ज़्यादा प्रजाति के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी विविधता है और अभी वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान जारी हैं। समय समय पर या वैज्ञानिक विभिन्न, चाहे वनस्पति हों, चाहे जीव हों, चाहे पक्षी हों या कीट हों, उनकी नई प्रजातियों की खोज करते रहते हैं। अर्थात ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं इस पृथ्वी पर अभी जहां तक हम पहुंचे ही नहीं या जो हमारे संज्ञान में आई ही नहीं। तो ये जैव विविधता बहुत विशाल है भूतल पर। और जो अब बात करेंगे हम जैव विविधता के स्तर की, तो जैव विविधता को 3 स्तरों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता अर्थात वह जैव विविधता जो जीन से बनती है, क्योंकि सभी प्राणियों की रचना जीन से होती है और ये जीन हमारे माता पिता के गुणों को हम तक ले आते हैं, या ये कह सकते हैं कि जीन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं और यही आनुवांशिकता होती है। अर्थात हमारे अंदर जो गुण हैं वो हमको अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं और माता पिता को वो गुण उनके माता पिता से प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से जीन पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते रहते हैं। यही आनुवांशिक जैव विविधता होती है। जब 2 अलग अलग जीन मिल करके मिलते हैं तो उनमें कुछ नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं और इससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। इस आनुवांशिक विविधता के कारण जीव इस धरातल पर या इस भूतल पर आगे बढ़ने की अपनी जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं या उसमें वृद्धि करते हैं और उनके जो विलुप्त होने का खतरा है वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात आनुवांशिक विविधता के कारण जीवों के अंदर परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के द्वारा वो वातावरण का जो प्रभाव है उसको सहन करने की क्षमता या उसके साथ अनुकूलन करने की क्षमता उनके अंदर विकसित होती चली जाती है। जैसे बहुत से देश ऐसे हैं जो गर्म जलवायु के हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जो ठंडी जलवायु के हैं। हम लोग यानी भारत में गर्म जलवायु के देश में रहते हैं। कनाडा, यूरोप के राष्ट्र, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क ठंडी जलवायु के देश हैं।
हम लोग ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं, कनाडा के लोग इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ठंडी सहन कर सकते हैं और हम उतनी ठंडी सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ठंडी का मौसम कम समय के लिए होता है और गर्मी का मौसम ज़्यादा समय के लिए होता है। तो यही विविधता है, आनुवांशिक विविधता, जो हमारे अंदर है, हमारी पीढ़ियों के द्वारा आई हुई है, उनके अंदर उनकी पीढ़ियों के द्वारा आई हुई है। दूसरा जो स्तर होता है वो प्रजाति विविधता का होता है, और प्रजाति विविधता के कहते हैं नस्लों की विविधता को, या किसी एक प्रजाति में जीवों की जो संख्या अधिक है उसी के आधार पर प्रजाति विविधता को दर्शाया जाता है। और यह एक ही प्रजाति में अलग अलग प्रजाति विविधता जो होती है वो नस्लीय पद्धति पर आधारित होती है, अर्थात एक ही प्रजाति में विविध प्रकार के या विविध नस्ल के जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ये जीव अपनी उस प्रजाति को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। तीसरा जो स्तर होता है वो होता है पारिस्थितिकी तंत्रीय स्तर या पारितंत्रीय स्तर। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, जिसका अंग्रेजी पर्याय है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं जीवों और उनके वातावरण के पारस्परिक अध्ययन को, अर्थात हम जहाँ रहते हैं और हमारा आपसी जो संबंध रहता है अपने निवास स्थान से, उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये कई प्रकार होते हैं इसके, जैसे मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, पर्वतीय क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र। इसी प्रकार जलीय पारितंत्र भी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक स्वच्छ जल का पारितंत्र और एक खारे जल का पारितंत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जातियाँ जीवों की, जो वनस्पतियाँ मैदानों में पाई जाती हैं वो मरुस्थल में नहीं मिलती हैं, ना वो पर्वतों पर मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं और अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो ये पारितंत्रीय स्तर होता है। तो इस तरह आज हमने जाना जैव विविधता का अर्थ क्या है और जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं।